Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes, and we were discussing chapter number 3, Deep Water, which is composed by William Douglas. And अभी तक हमने ये देखा कि जो विलियम डगलस है ही वॉज हैविंग एवर्जन ऑफ वाटर, और बचपन में जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे तब भी उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, और व्हेन ही वाज बरीड अंडर द वाटर। और उसके बाद में वो यमका पूल में अपने इस डर को भगाने के लिए गए। वहाँ पे भी एक बहुत मिस एडवेंचर हुआ जिसमें एक ब्रूसर बॉय ने आकर उनको थ्रॉप्ड कर दिया पानी के अंदर, और उसके बाद में वो बहुत नीचे की तरफ जाते रहे। और अब उनका एक मतलब अपने आप से एक स्ट्रगल चल रहा है कि वो किस तरह से इस पानी से बाहर आए। तो 3 बार वो ऐसा ट्राई करते हैं जनरली, और उसके बाद वो सरफेस पे आने के लिए वाटर सरफेस पे आने के लिए ट्राई करते हैं, बट ही वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल। तो अभी वो यही ट्राई कर रहे हैं, अपनी नई नई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि किस तरह से बॉटम सरफेस के पास जाके वो ऐसा क्या करें कि वो ऐसे सिचुएशन से बच जाएं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। सो फिर से जब वो नीचे जा रहे हैं तो वापस से उन्होंने स्टार्ट किया कि स्ट्रगल करना, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इररेस्टिबल फोर्स। तो बिल्कुल जितना भी मतलब वो फोर्स लगा चुके थे, जितना कि एक नाइटमेयर फाइट्स में हम जबकि हमको कोई बुरा सपना आता है तो हम पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो वैसा ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और उनकी बिल्कुल सांसें बिल्कुल खो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, उनके लंग्स बिल्कुल थक चुके थे, और उनका हेड जो था वो भी थ्रॉब हो चुका था पानी के अंदर। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब उन्हें बेहोशी जैसी हालत हो रही थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। और लेकिन उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल उन्होंने याद रखी और अपनाई कि वो जब बॉटम पर तक वापस जाएंगे तब फिर से एक बार स्प्रिंग की तरह सरफेस पे धक्का देकर ऊपर आने की कोशिश करेंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, और वो वापस से फ्लैट वाटर के सरफेस पे लाई हो जाएंगे। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू एट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और अपने बाहों को फैला लेंगे, अपने पैरों से पैडलिंग करेंगे, और जैसे तैसे वो पूल के एज तक पहुंच जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, और ये स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए वो बराबर नीचे की तरफ जा रहे थे। आई ओपनड माई आईज, उन्होंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और उनको सिर्फ पानी पानी दिख रहा था, पीला पानी दिख रहा था। डार्क वाटर, क्योंकि अब उसमें उनमें एक डॉजीनेस आ रही थी, धीरे धीरे उनमें एक बेहोशी का पन आ रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू इट, और बिल्कुल पानी जो था वो डार्क दिख रहा था, उसके आसपास उनको ट्रांसपेरेंसी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और एक भयानक से डर ने उनको घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जो कि कोई कुछ नहीं समझ पा रहे थे वो, ऐसा डर जिस पर कि उनका कंट्रोल ही नहीं रह रहा था। टेरर दैट वन नो वन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और जिस इंसान ने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, वो डर जो एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो इस डर को कभी भी टेरर को कभी भी मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कभी भी महसूस नहीं कर सकता कि वो टाइम कैसा रहा होगा विलियम डगलस के लिए। आई वॉज शिरकिंग अंडर वाटर, और वो पानी के अंदर बिल्कुल मतलब बेहोश हालत में और झटपटा रहे थे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, और बिल्कुल उनकी बॉडी ने अब काम करना बंद कर दिया था, ठंडी हो गई थी, बिल्कुल रिजिड हो गई थी, बिल्कुल मूवमेंटलेस हो गई थी, और डर के मारे वो बिल्कुल ही ऐसे हो गए थे जैसे कोई पैरालाइज्ड हो गए हों। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, इवन जो उनकी चिल्लाने की आवाज़ थी वो भी उनके गले में अब बिल्कुल जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हैड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ उनका दिल की धड़कनें चल रही थी, और उनके जो दिमाग में थोड़ी बहुत जो सोच है, या दिमाग में जो नसें चल रही थी, बस ये दिखा रहा था कि हाँ वो जिंदा है, अदरवाइज उनकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी। And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me.
तो उनको इस टेरर के, इस भय के बीच में उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि मुझे जब नीचे वो जाएंगे तो उनको टाइल्स को टच कर जब होंगी तो उन्हें एक बड़ा सा जंप लेना है। और एट लास्ट वो धीरे धीरे जब नीचे जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि टाइल्स उनके नीचे आ चुकी हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। वापस से उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी और उसके बाद में टाइल्स को जैसे उनके पैरों ने छुआ उन्होंने एक बड़ा सा जंप लगाने की कोशिश की, जितना कि उनका पूरा दम था उतना सारा दम उन्होंने लगा लिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वो पानी उनके आसपास अभी भी था, यानी कि वो पानी के ऊपर नहीं आ चुके थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और वो देख रहे थे कहीं से कोई रस्सी आ जाए, कोई लैडर आ जाए या कोई वाटर विंग्स उन्हें मिल जाए हेल्प के लिए, जिससे कि वो बाहर निकल सकें। नथिंग बट वाटर, और लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी अपने आसपास दिखाई दे रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पीली किसी पानी ने उनके आसपास को घेर रखा, उनकी बॉडी को पकड़ रखा है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो डर था वो उनके अंदर इतना अंदर बैठ चुका था जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो, यानी कि पूरी तरह से उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया हो, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक पूरी बॉडी में उनके फैला दिया गया हो। आई शूक एंड ट्रम्बल्ड विथ फाइट, और एकदम से उन्होंने अपनी बॉडी को शेक किया और एकदम से शिवर करने लग गई उनकी बॉडी डर की वजह से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब उनके कंधे बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे हैं, उनके आर्म्स जो है वो मूव नहीं हो रहे हैं। माई लेग्स वुड नॉट मूव, उनके पैर भी मूव नहीं हो रहे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, अब वो बुलाना चाहते हैं किसी को हेल्प के लिए, टू कॉल फॉर मदर बट नथिंग हैपेंड, वो अपनी मदर को बुलाना चाहते हैं कि प्लीज़ आओ मेरी हेल्प करो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है। और इवन उनका जो थ्रॉट है, उनकी जो स्क्रीम है वो भी फ्रोजन हो चुकी है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, लेकिन एकदम से फिर एक लाइट आती है। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और वो उस येलो वाटर से बाहर की तरफ निकलते हैं। एटलीस्ट माई आइज वर, और उनकी आंखें जो हैं वो उस येलो वाटर के ऊपर की तरफ देखने लगती हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और उनकी नाक भी कम से कम उस पानी से ऊपर आ रही थी। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. लेकिन तीसरी बार भी उनका जो माउथ था वो पानी के बाहर नहीं आ पाया, और तीसरी बार फिर एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा एयर सक किया और पानी उनके मुंह में फिर से चला गया है, और वो जो येलो लाइट जो उनको दिख रही थी वो भी वापस से गायब होती नज़र आ रही है, यानी फिर से वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो 3 टाइम उन्होंने बिल्कुल अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करा। तीसरी बार तक उन्होंने सोचा कि वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन थर्ड टाइम भी वो अनसक्सेसफुल रहे। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।